नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नशे के कारोबारियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति पर कार्यवाही शुरू। खनिज विभाग ने दबिश देते हुए 8 वाहन किए जब्त। अमहिया थाना प्रभारी पर अपशब्द कहने का कांग्रेसियों ने लगाया आरोप और दहेज की रकम न देने के चलते पत्नी पर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए घर से निकाला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। नशे के कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को नेस्तनाबूद करने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। नशे के कारोबारी इरशाद की संपत्ति पर चला बुलडोजर। आगे और भी अवैध कारोबारियों को जिला प्रशासन द्वारा राडार में लिया गया है। जल्द ही अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति नेस्तनाबूद की जाएगी। कलेक्टर रीवा इलैया राजा टी एवं रीवा एसपी राकेश सिंह द्वारा नशे के कारोबारियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित कर संपत्तियों को नेस्तनाबूद करने की योजना बनाई गई थी, जिससे अमलीजामा पहनाने की कार्यवाही भी जिला प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में अवैध कारोबारी इरशाद खान निवासी अमहिया के द्वारा शहर के कई स्थानों पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की गई है, जिस पर प्रशासन की नजर पड़ चुकी है। पीली कोठी गेट के पास स्थित दुकान, जो कि इरशाद खान नशीली कप शराब कारोबारी की बताई जा रही है, उसे आज शासन के बुलडोजर से नेस्तनाबूद कर दिया गया। आगे भी लगातार अवैध कारोबारियों पर कार्यवाही होती रहेगी। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने रीवा के एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा एवं एसडीएम फरहीन खान से बात की। हाँ, निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो माफिया बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुहिम चलाई जा रही पूरे प्रदेश में, उसी के तारतम्य में हमारे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब के संयुक्त प्रयास से ये जानकारी निकाली गई थी यहाँ जिले में कि कौन कौन से ऐसे बदमाश है। तो हमारे थाना प्रभारी अमैया ने एक बदमाश के खिलाफ ये जानकारी निकाल के दी थी, जिसमें इरशाद नाम का बदमाश है, जिसके ऊपर हर तरह के करीब 47 अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी भी वो जेल में है। वो अपने परिवार के साथ मिलकर इस तरह की बदमाशी कर रहा था। उसी क्रम में उसने एक इस तरह की ज़मीन पर कब्जा कर रखा था और उस पर एक दुकान का निर्माण कर लिया था और उसको किसी व्यापारी को 2 लाख रुपए पगड़ी लेकर उसको 12,000 रुपये पर किराए पर चला रहा था। और जब ये बात सामने आई कि इसने इस तरह से एक अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, निर्माण कर लिया है और उसको व्यवसायिक उपयोग में कर रहा है एक बदमाश, तो उस पर रेवेन्यू से इसकी जानकारी ली गई। नगर निगम से सारी जानकारी लेने के बाद ये निश्चित निर्धारित हो गया कि ऐसा इसका अवैध रूप से इसने कब्जा कर रखा है। और उसकी माँ ने भी इस संबंध में आवेदन दिया था साहब कि हमारे उसमें खाली कराने के लिए बार बार बोला जा रहा है। तो ऐसा जानकारी में आ रहा है कि उसको 1 वर्ष के लिए अस्थायी पट्टा दिया गया था और उस पट्टे पर उसने कुछ अभी जानकारी लग रही है कि कुछ उसमें फर्जीवाड़ा करे, कुछ और उसमें एडिटिंग वगैरह कर रखी है। उसके अलग से जांच चल रही है और उस अवैध अतिक्रमण को आज राजस्व विभाग के साथ, नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम के साथ उसको गिराने का कार्य चल रही है। ये कैसे और किसके लिए? ये जो भूमाफियाओं के विरुद्ध शासन की कार्रवाई चल रही है, उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। आज मोहम्मद इरशाद हैं, जिनके नाम पे 47 केसेस थे। उनकी यहाँ पर एक शॉप संचालित हो रही थी, जिसमें किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, रास्ता अवरुद्ध किया गया है। उसको लेकर के उनके विरुद्ध आज कार्रवाई की जा रही है और उनसे लगे हुए घर, जिन्होंने अपना मकान आगे बढ़ाकर बना लिया था, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो रहा था, उनका मकान भी आज, या रास्ता जो अवरुद्ध है उसको खाली कराया जा रहा है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाया, हाँ जी, जिसमें ये उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को हटाने के लिए। जी जी, क्या उसी के अंतर्गत? हाँ, ये उसी के अनुक्रम में है। इसके पहले भी इनके खिलाफ 47 अपराध हैं, जिसमें कोरेक्स, नशा के भी कई अपराध हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऐसे सभी लोगों को टारगेट करके हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई करें। थैंक यू। उनसे पूछा, उन्होंने कहा आपका कोई वो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोला। खनिज विभाग ने कार्यवाही करते हुए 8 रेत से लदे हाईवा वाहन जब्त किए हैं। वहीं कुछ वाहनों के चालक कार्यवाही की आहट पाने के बाद अपने ट्रकों को लॉक कर मौके से फरार हो गए। रीवा खनिज विभाग द्वारा पुलिस टीम के साथ हनुमाना सीधी के बॉर्डर पिपराही पहाड़ में सुबह दबिश देते हुए 8 रेत से भरे ट्रकों को पकड़ा है।
जानकारी के अनुसार सीधी जिले से बालू लोड कर प्रतिदिन लगभग 1 सैकड़ा से अधिक वाहन पिपराही के रास्ते होते हुए हनुमाना, मऊगंज समेत यूपी बिक्री करने जाते हैं। आज की कार्यवाही के दौरान पुलिस और खनिज विभाग द्वारा 8 वाहन पकड़े गए। वहीं लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहन चालकों को कार्यवाही की भनक लगी, जिसके चलते अपने वाहनों को रास्ते में ही लॉक करके मौके से भी चंपत हो गए। इस मामले में रिवर 24 ने खनिज अधिकारी आर के दीक्षित से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। पुलिस और खनिज विभाग द्वारा कलेक्टर महोदय के निर्देशन, आईजी महोदय के निर्देशन में एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज हनुमाना क्षेत्र में रेत से भरे ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई हुई है। तो क्या कार्रवाई हुई सर? कार्रवाई क्या? वाहनों को जब्त किया गया है और उनके ऊपर जो भी अवैध परिवहन का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा और जो उसका डिस्पोजल होगा वो माननीय कलेक्टर न्यायालय में किया जाएगा। सर, ये ट्रक कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा था? क्या ये सीधी जिले की रेत खदान के ट्रक थे। सभी ट्रकों में अभिवन पास थे। अभिवन पास से अधिक मात्रा में इनमें बालू पाई गई है, इस वजह से इनको जब्त किया गया। सर, वो अवैध बालू थी कि कहीं से ला रहे थे? नहीं, उनके पास वैधानिक टिपी थी। बताया जा रहा है कि ट्रक के जो मालिक हैं, मतलब ड्राइवर है, वो भी भाग गए ट्रक छोड़। नहीं, ऐसा नहीं है। 8 गाड़ियों को हमने जब्त किया है, जो कि भार क्षमता से अधिक परिवहन कर रही थी। सिर्फ ओवरलोडिंग में पकड़ी गई गाड़ियाँ? हाँ, सभी गाड़ियों के पास टिपियाँ थीं। टिपियों के अतिरिक्त अधिक मात्रा में उनके द्वारा खनिज का परिवहन किया जा रहा था, इस वजह से उनको जब्त किया गया है। अमैया थाना प्रभारी पर अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा है। बीते सप्ताह संजय गांधी अस्पताल में एक किशोरी की मौत हो गई थी, जिसके समर्थन में कांग्रेस नेता विनोद शर्मा अपने साथियों के साथ पहुंचे थे। इसके बाद अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल द्वारा कहा गया था कि विनोद शर्मा मतलब बवाल, जिसका विरोध करने पर द्वेषपूर्वक विनोद शर्मा और उनके साथियों के ऊपर एफआईआर कायम की गई थी। इसकी शिकायत कांग्रेसियों द्वारा आईजी ऑफिस पहुंचकर की गई। ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। इस मामले की जानकारी कांग्रेस नेता विनोद शर्मा द्वारा दी गई। क्या मामला लेकर? ये मामला है 16 तारीख को एक आंचल विश्वकर्मा बच्ची है, जिसका संजय गांधी अस्पताल में उसके कान का ऑपरेशन हुआ, जिसमें डॉक्टर की लापरवाही से उसके ब्रेन का ऑपरेशन कर दिया गया और उसकी डेथ हो गई, जिसमें हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद शर्मा जी, केपी दादा, ये उनके पिताजी इनके घर आए, जिसमें उन्होंने इनसे मदद मांगी। ये हमारे कांग्रेस के नेता हैं, इनसे मदद मांगी गई और ये जब हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ, जिसमें इनके ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इस तरह की का भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से रीवा में लचर हो चुकी है और फर्जी मुकदमा कायम कर दिया गया। इसमें डॉक्टर दोषी है, जो बच्ची के अशरफ खान डॉक्टर है, जो बिल्कुल दोषी पाया गया। इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ है कि गलत ऑपरेशन के कारण बच्ची की डेथ हुई है, आंचल की डेथ हुई है, जिसका आप लोगों के प्रिंट मीडिया द्वारा ही ये सारी चीजें पेपर में भी छापी गई हैं। आप सभी और सारे वरिष्ठ अधिकारी सभी कोई इस मामले से बिल्कुल अवगत हैं। ये कोई मामला छुपा हुआ नहीं है। जब ये मामला सही है तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर क्यों कर दी गई, फर्जी मुकदमा क्यों दायर कर दिया गया? ये सारे हमारे मुद्दे हैं। जिले में खुलेआम शराब की पैकारी हो रही, जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा, और ये सब मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें पुलिस के सह पर चल रही। इसको लेकर हम लोग बिल्कुल आईजी साहब से मिलने आए हैं और अपनी बात रखेंगे। ये पीएम रिपोर्ट की आप सत्यता बता रहे हैं, आपको पेपर रिपोर्ट मिल गई? ये पेपर पीएम रिपोर्ट जो है तो इसका विवरण पेपर पे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि गलत ऑपरेशन के कारण आंचल की मृत्यु हुई है, मौत हुई है। कान की जगह ब्रेन का हुआ। किस कारण आप लोगों के ऊपर हुई है? क्या एफआईआर ये सहयोग करने गए थे भाई, उनके अभिभावक परेशान थे, आपके पास मदद मांगने आए, तो स्वाभाविक है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो हॉस्पिटल जाएगा, लोगों की हक की लड़ाई लड़ेगा। वहीं इस संबंध में रीवा एसपी राकेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसको लेकर अमैया थाने में एक अपराध कायम हुआ था। उसी को लेकर ये लोग ज्ञापन देने आए थे कि इनके खिलाफ गलत मामला कायम हुआ है। मैं सदैव से इस बात का पक्षधर रहा हूं
कि कोई भी मृत्यु होती है तो जितना बेहतर, जितना जल्दी उस मामले में पीएम हो जाए, एविडेंस कलेक्शन और अपराधियों को दंड दिलाने में उतनी ही मदद मिलती है। और ये सिर्फ पुलिस का कर्तव्य नहीं है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि किसी भी व्यक्ति की चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में मृत्यु होती हो, चाहे हत्या हो, चाहे इलाज के दौरान हो, चाहे आत्महत्या हो, चाहे सामान्य मौत हो, कोई भी मौत हो, हर मौत में पीएम का बहुत महत्व होता है और पीएम समय से होना चाहिए। पीएम समय से कराने में थाना प्रभारी को ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने समय से पीएम न होने में बाधा उत्पन्न की थी, जैसा उन्होंने मुझे बताया था, जिस पर ये मामला कायम हुआ था। चूँकि मौके पर इनका कहना है संबंधित पक्ष का कि सीएसपी साहब मौजूद थे और इनकी इच्छानुसार सीएसपी साहब को जांच दी गई है, तो जांच में जो तथ्य आया है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा आप लोगों के माध्यम से शहर के सभी नागरिकों से विनम्र अनुरोध है कि कोई भी ऐसी घटना घटित होती है जिसमें पोस्टमार्टम होना है या मेडिकल होना है, उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो भी करना है करें, लेकिन पीएम और मेडिकल समय से होने देना चाहिए ताकि सही तरीके से एविडेंस पता चले और पीड़ित व्यक्ति की अधिक से अधिक मदद मिले। इन्होंने बोले कि मैं गरीब हूँ, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं प्राइवेट में चला ही नहीं जाता। फिर भी सर 2-4 हज़ार रुपए जो भी इसने 5,000 दिया मैंने, इसने दिया, तब जाकर के 1 महीने बाद ऑपरेशन करने की डेट निर्धारित की। और जिस दिन डेट निर्धारित की उसके बाद कौन सी चीज है वो लड़की मर गई। वहाँ पे जाम भी लगाए। उस दिन हम लोग कहीं नहीं थे। हमारे पास 17 तारीख को सुबह हमारे घर आए, विनोद शर्मा पार्षद हो, प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, ये हमारे घर आए, भैया ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। मैं बोला चलो ठीक, हम देखते हैं। हम लोग दहेज की रकम न अदा करने पर महिला पर चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एक तरफ शासन प्रशासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु नित नए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत अरुण पार्क के पास रहने वाले राहुल गुप्ता नामक युवक से महिला की शादी वर्ष 2013 में हुई थी। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा। 2 साल बाद ससुराल पक्ष वालों द्वारा पुनः पैसों की मांग की जाने लगी। 3-4 बार मायके पक्ष द्वारा पैसे भी दिए गए। इसके बाद पैसे देने में असमर्थता व्यक्त की गई। इसके बाद से महिला के साथ मारपीट की जाने लगी और चरित्रहीनता का आरोप लगाते हुए घर से निकाल दिया गया। महिला के द्वारा अपने सामान की मांग की गई तो देने से मना कर दिया और आज सामान कहीं शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई। ये जानकारी पीड़ित महिला द्वारा रीवा 24 को दी गई। और मेरी शादी का जितना सामान था और शादी के बाद जो भी फर्नीचर और दहेज इन्हें दिया गया था, ये सारा सामान आज शिफ्ट कर रहे हैं। आज ये मेरे घर से पूरा सामान उठा करके और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे नहीं पता। ये बेच देंगे या क्या कर देंगे मुझे नहीं पता है। उसी के लिए मैं आज अभी एसपी साहब के सामने आई थी आवेदन लेकर कि सर इसमें एसपी साहब से मेरी बात नहीं हुई, एडिशनल एसपी सर से बात हुई। उनको मैंने आवेदन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम समान थाने टीआई साहब को आपको बोलते हैं वहाँ पर कि वो जाके उस चीज़ को रोक लगाएं कि जब तक ये केस चल रहा है तब तक वो आने लगे। मैंने अपने भाई को ये चीज़ें बताई। उन्होंने जब शाम को बुलाया मुझे और भाई को, हम लोग 9:30 बजे घर गए, रात के 9:30 बजे जब हम लोग घर गए तो वो हमसे बदतमीजियां करने लगे और उन्होंने धक्का मारा मुझे। जब उन्होंने धक्का मारा मैं गेट से टकराई तो मैंने गेट को खोला और उसके बाद मैं बाहर आई। जैसे ही बाहर आई मैंने अपने भाई को बोला कि भाई अब हम क्या करें, यहाँ पर ये इस तरह से परेशान कर रहे हैं। भाई को बोल रहा था कि आप इसको लेकर जाओ यहाँ से। तो मेरे भाई ने उनसे बोला भी कि हम कहाँ लेकर जाएं, तो बोलते हैं कि आप लोग मर गए हो क्या, आपके घर जाए, हमसे मतलब नहीं है। तो मैं अपने भाई के साथ 10 बजे रात को घर से निकली और स्कूटी थी वहाँ पर हमारी, स्कूटी से मैं और भाई वहाँ से निकले। जब हम लोग वहाँ से गए महिला थाना गए, 19 तारीख को हम लोग महिला थाना पहुँचे। महिला थाना में 11:30 बजे रात को हमने आवेदन दिया। उसके बाद हम समान थाना भी गए जहाँ हमें टीआई सर नहीं मिले। उन्होंने हमें ये बोला कि टीआई सर जब आएँ तब आप यहाँ पर आइएगा। महिला थाना से जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 21 तारीख को हम लोग समान थाना पहुंचे और 21 तारीख को हमने एफआईआर दर्ज की, जिसमें इनके ऊपर दहेज का केस और ये सारी चीज़ें फाइल हुई। क्योंकि सारे एविडेंसेस पुलिस ने देखे, जब सारे मामला उन्होंने सुना देखा कि इस तरह से है तो उन्होंने केस फाइल किया 21 तारीख को। जब इनके ऊपर केस फाइल हो गया ऐसा तो इन्होंने उसके बाद मुझे क्या मेरे को बदनाम करने के लिए सारे रिश्तेदारों में बोल रहे थे कि किसी के साथ भाग गई है, किसी के साथ अनैतिक संबंध है, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरे अनैतिक संबंध है, इस तरह की बातें करने लगे। फिर मैं पुलिस के पास फिर से गई 1 तारीख को, 1 नवंबर को। मैंने कहा सर मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, मेरे पास मेरे पहनने के कपड़े तक नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, मुझे मतलब इनसे दिलवा दिया जाए मेरा सामान। पुलिस ने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है आप अपने रिश्तेदारों को लेकर आइए, हम इनसे बात।
लगातार हो रही चोरी की घटना से आक्रोशितों ने किया चक्का जाम। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा नहीं की जाती कोई कार्यवाही। चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिकिया के रहवासियों ने चोरहट्टा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस द्वारा क्षेत्र के में अवैध शराब की बिक्री करवाई जाती है। वहीं गांव में रोजाना चोरी की वारदात घटित हो रही है, परंतु पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात 3 हथियारबंद बदमाश चोरी की नियत से घर में घुसे थे, जिनकी आहट सुनने के बाद ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं 2 बदमाश मौके से भागने में सफल हो गए, जिनको पकड़ने की मांग को लेकर ग्राम टिकिया में ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया। 1 घंटे की समझाइश के बाद आवागमन बहाल हो पाया। इस मामले को लेकर रीवा 24 ने ग्रामीणों एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, एक कल रात में एक दाहिया परिवार के द्वारा खबर की गई कि उनके यहाँ रात में कुछ 2 व्यक्ति घुसे थे, जिसमें से घर के लोग जाग गए तो शोर हुआ तो एक व्यक्ति भाग गया, दूसरे व्यक्ति को घरवालों ने पकड़ लिया। घरवालों ने पकड़ लिया, लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी कर दी। पुलिस को सूचना दी, पुलिस पहुँच गई मौके पर और उस परिवार की रिपोर्ट पर, जो दाहिया परिवार उसकी रिपोर्ट पर 2 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया चोरी का 457-380 का। और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को मांग के लेकर लोगों ने थोड़ा सा प्रदर्शन किया था और जैसी थाना प्रभारी की जानकारी में आया, थाना प्रभारी ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार करा लिया है। दोनों आरोपी पकड़े गए हैं, पूछताछ की जा रही है। और उस साकिर जो आरोपी था जिसके मारपीट की गई थी लोगों के द्वारा, उसके तरफ से भी अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। क्या पूर्व में भी क्या अपराध घटित कर चुके हैं इनके ऊपर कोई? हाँ, ये जानकारी लग रही है कि इनके भी पुराना भी कुछ रिकॉर्ड है। थाना प्रभारी इसकी टिकिया के रहने वाले हैं। हमारा केस कली नाम है दाहिया। हमारे मनसेरुआ ड्यूटी में रहा है, एमपीपी में नौकर है। हमारा लड़का हम रहन है। 2 बजे रात हमारे अंदर घुसे। हमारा लड़का हम बाहर सोबत हैं, लड़का हम अंदर सोबत है। हमारे लड़का का कट्टा दताए रहे हैं तो वही एक चोर जब पकड़ डारी से हमारा लड़का जब हम गुहार मारी कैमरा ढोस के भीतर गए तो हमारे लड़का का जब पकड़े रहे तो वो चोर एक निकल गया, कैसे एक का लड़का एक के पकड़ डाले। तो जब पकड़ डाले तो हम फिर गांव का गुहार मारे, फिर वो बाप आबा, फिर हमका कढ़ेल रोड भर ले आबा, हमका महतारी पूत का कट्टा दताए फिर गांव के पब्लिक का घोर आन तो गांव के पब्लिक ठाड़े निहारत ही सगला गांव हमारे क्या नाम है चोरों का? चोरे का श्री कुलदीप श्रीवास्तव, गोलू सकेत और का हम नहीं देखे पान कोहू का। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते कि हमार ने दबावे कि श्री वो गिरफ्तार होए, हमार जान बचावे, वो हमका कट्टा दिखावत है हमारे लड़कन का मसर। यहाँ हम अब 1 घंटा हो गया पुलिस आई क्या अभी तक नहीं आई। पुलिस बार पुलिस छोड़ देती है हमको रिपोर्ट। एनएसयूआई के बैनर तले टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई जिला इकाई रीवा के बैनर तले टीआरएस कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा रीवा स्थित अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा कार्यालय पहुंचकर घेराव करते हुए अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्रों द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान कॉलेज पूरी तरह से बंद था, जिसके चलते कॉलेज प्रबंधन द्वारा जनरल प्रमोशन करने की बात कहते हुए जनरल प्रमोशन के नाम पर प्रत्येक छात्र छात्राओं से शुल्क भी जमा करवाया गया था, परंतु अब रिजल्ट आया तो लगभग 70% विद्यार्थी फेल थे, जिसको लेकर विद्यार्थियों द्वारा लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान के रीवा आगमन के दौरान घेराव की योजना भी बनाई गई थी, परंतु मुख्यमंत्री महोदय को दूसरे रास्ते से निकाल दिया गया। वहीं आज इस मामले को लेकर जेडी उच्च शिक्षा रीवा कार्यालय का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने एनएसयूआई प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी एवं टीआरएस छात्र संघ अध्यक्ष योगिता सिंह से बात की। जो प्रबंधन रिजल्ट जारी किया है उसमें लगभग 3000 छात्र जनरल प्रमोशन के बाद भी फेल हो चुके हैं
छात्र काफ़ी असंतुष्ट हैं। ये छात्र संघ अध्यक्ष छात्र लोग लगातार मैडम से बात कर रहे हैं, प्राचार्य मैडम से, लेकिन उनका अपना एक अलग रवैया है, उसके कारण छात्र परेशान हैं। 3-4 दिन से अनवरत मांग चल रही है। 3000 समथिंग छात्र जो जनरल प्रमोशन में पास हुए थे, उन्होंने असाइनमेंट और टेस्ट दिया था, उसके बावजूद भी उनका कहना कि इस तरह का परिणाम आना बहुत गलत है। और यह मांग जो मैडम द्वारा जो नहीं सुनी जा रही, उसको लेकर आईआईटी कार्यालय में मांगे रखी गई हैं। सभी छात्र चाहते हैं कि हमारा पुनः कॉपी चेक हो और जो इंटरनल की बेस में जनरल प्रमोशन दिया जाना चाहिए, उसको प्रमोशन दिया जाए ताकि हमको न्याय मिल सके। और एडी सर ने बोला कि मैं कुछ देर से आ रहा हूँ, वही मांग को लेकर हम लोग डटे हुए हैं। अगर उचित आश्वासन नहीं मिला तो उनका भी घेराव किया जाएगा। हर मोर्चे पे ये छात्र तैयार हैं क्योंकि उनको न्याय चाहिए। जी हम लोग उस दिन सीएम का घेराव, उसके पहले हमने प्रिंसिपल मैम को दिया था, ज्ञापन दिया था कि बाकी जो भी बच्चे जिनको फेल किया गया है जो भी है, तो उन्होंने बोला था कि पिछले सेमेस्टर के आधार पे उन्होंने इस सेमेस्टर का रिजल्ट बनाया है। अगर इन्होंने पिछले सेमेस्टर के आधार पर ये वाला रिजल्ट बनाया है तो इस सेमेस्टर में जो पिछले सेमेस्टर में बच्चे पास हैं तो इस सेमेस्टर में क्यों फेल हुए, और उनसे 2500 के अलावा 550 रुपये ये जो जनरल प्रमोशन की शुल्क क्यों ली गई। जब बच्चों को पास नहीं किया गया तो ये शुल्क क्यों ली गई। आज हम लोग प्रिंसिपल मैम से पिछली बार हमने कहा और आज भी हमने लिखित आश्वासन मांगा कि मैडम हमको दीजिए कि 1 हफ्ते के अंदर जो भी आप बोल रही हैं, जो बच्चों का पूरा चेकिंग सब कंप्लीट होके सबका रिजल्ट आ जाएगा। तो उन्होंने लिखित आश्वासन नहीं दिया, इसलिए हम लोग को वहाँ से उठ के ऊपर आना पड़ा। एडी साहब को ज्ञापन हम लोगों ने आज दिया, अभी एडी साहब आए नहीं हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बुरादा भरने आया युवक हुआ लापता, खोजबीन करने पर नहर में मिली लाश। बीते दिवस नहर के पास स्थित टिम्बर मार्ट में अमर पटेल और आकाश पटेल नामक युवक बुरादा भरने गए थे, जिसमें से आकाश पटेल नामक युवक कब वहां से गायब हो गया, अमर पटेल को पता ही नहीं चला। शाम को जब परिजनों ने युवक को ढूंढना चालू किया गया, साथ ही पुलिस को भी सूचना दी गई। इसके बाद नहर में युवक की गोताखोरों के माध्यम से ढूंढने की प्रतिक्रिया चालू की गई। कुछ घंटों में ही नहर से आकाश पटेल का शव बरामद किया गया। इस संबंध में रीवा 24 ने मृतक के साथी से बात की। उसने घटना के संबंध में क्या कहा, आप खुद सुने। मेरा नाम अमर पटेल है। क्या घटना हुई है? यहाँ पर मुरादा बनने आया था मैं, तो यहाँ पर मतलब 10:30 बजे करीब आ गया था और यहीं मतलब मैं मुरादा भर रहा, तो वो आधा मतलब भर पाया फिर मुरादा। फिर मतलब वो इतना भरवाने के बाद बोलने लगा कि मुझे घर जाना है, तो मैं मतलब मना 4-5 बार किया। फिर उधर मतलब तब रुका 5-10 मिनट, और जब मैं मतलब मुरादा भर के मतलब तौलवाने चला गया उधर से, तो फिर वो पैदल ही निकल गया। मैं सोचा कि वो गया जाता होगा, घर जाता होगा, और ये नहीं बताया था मतलब वो कहीं जाना है। तो यही मतलब सोचा, पहले भी आता था लेकिन चला जाता था घर ही सीधे। अब इस बार वो पता नहीं क्या हुआ। क्या नाम है जो वही लैटरिन वगैरह का कारण बता रहे हैं, कुछ लग गया होगा तो वो वही। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम आकाश पटेल है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहता है RTO ऑफिस के पास। कितने बजे घटना है? ये लगभग
10:30 बजे मैं यहाँ आ गया था, फिर वो रुका है मतलब 10-15 मिनट वहाँ। हाँ, कल सुबह। हाँ, और फिर मतलब यहाँ से मतलब वो चला गया था। यहाँ से मतलब मैं घर पहुँचा हूँ 12 बजे करीब। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। नशे के कारोबारियों द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति पर कार्यवाही शुरू। खनिज विभाग ने दबिश देते हुए 8 वाहन किए जब्त। अमैया थाना प्रभारी पर अपशब्द कहने का कांग्रेसियों ने लगाया आरोप और दहेज की रकम न देने के चलते